बांग्लादेश इज पुल्ड आउट फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान के लिए एक और चुनौती टल चुकी है, यानी कि हमारे सर के ऊपर जो खतरा था कि अगर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच है तो बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को हरा देना है, तो इसीलिए बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। उन्होंने खुद ही अपने आप को पुल आउट कर लिया। थैंक यू इंडिया, थैंक यू, दिल से खुशी हो रही है आपके लिए। यकीन करो तुम लोगों ने क्रिकेट की मार के रखी है मेरे इंडिया। यार ये क्या इंडिया ने क्या किया है, शुरू इंडिया ने किया, ठीक है, और ये क्या सबको बजाने के लिए आए हो दुनिया में। अभी क्या करना क्या चाहते हो, क्रिकेट की तुमने लेके रखी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तुमने लेके रखी है मेरे इंडियन भाई लोग। अबे देख क्या रहे हो, तुम खुद सोचो। तुम्हारी वजह से सारा शुरू तुमने किया। सबसे पहले क्या किया इंडिया ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन करो आईपीएल में, सालों को पैसा बहुत मिल रहा है, नहीं देना पैसा, बैन कर दिया। चलो ठीक है, समझ आ गया, कोई गल नहीं। फिर हमने किया कि हम इंडियन प्लेयर्स को बैन करते पीएसएल में। हम इंडियन प्लेयर्स को बैन, वो अलग बात है कि वो थूकते नहीं है, लेकिन क्या करें, हम बैन करते, हमने कर दिया। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। देखो डिटेल में बात करता हूं कि हुआ क्या है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हमने यहां पर इंडियन प्लेयर्स को बैन किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एशिया कप 2023, इंडिया रिफ्यूजेस टू कम पाकिस्तान फॉर एशिया कप। पाकिस्तान ने बोला आपको एशिया कप में खेलने पाकिस्तान में पड़ेगा। इंडिया ने बोला, तो हमने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आओगे तो कोई टेंशन की बात थोड़ी, हम हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे। हमने हाइब्रिड मॉडल किया, हमारा एशिया कप हुआ, बेहतरीन तरीके से हुआ। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ये यूएई नहीं थी भाई, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये टीमें पाकिस्तान आई थी खेलने के लिए। पाकिस्तान में खेला, क्या उखाड़ लिया इंडिया ने, मुझे बताओ किसको रोक लिया? नहीं, कुछ नहीं कर पाए, खुद नहीं आए बस, ठीक है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं। 2023 का वर्ल्ड कप होता है, बाबर आजम बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं हैदराबाद में। मतलब पाकिस्तान की टीम पहुंच गई इंडिया के अंदर, वहां पर बिरयानी खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें लगा रहे हैं, टोपियां पहन, अबे टोपियां करा रहे हैं एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि वहां पर जाके जलील हो गया है हम इंडिया में। या तो उसी टाइम पे हम ये पॉइंट ऑफ व्यू कर देते कि भाई अपने को इंडिया में जाने का ही नहीं है, अपने को जाने का ही नहीं है, अपन यहाँ पर हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, क्योंकि ये एशिया कप में नहीं आए थे तो हम भी नहीं आते। तो इंडिया ने हमें वहां पर भी एल दिखाया, जो कि बहुत गलत बात है। देखो नॉटी इंडिया, ये बहुत गलत बात है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आती है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसी की तैसी मार ली हमारी इंडिया ने, उसमें लिटरली हमारी मारी गई है। आप खुद सोचिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, साला इतने सदियों के बाद जाकर हमें कोई चीज, 28 सालों के बाद हमें किसी चीज की होस्टिंग मिली। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद हमने पहली दफा कोई आईसीसी इवेंट होस्ट किया, इंडिया ने बोला हम नहीं आ रहे। कोई तरीका होता है यार, कुछ तो शर्म कर लेते। अबे तुमने हमारी क्रिकेट की महाबन कर दी। इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यार वो आ गए, अंग्रेज आ गए खेलने के लिए। पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो रही है, हमसाए बैठे हुए, इनको प्रॉब्लम हो रही है। अंग्रेज, वो इंग्लैंड वाले आ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, लाहौर में मैच हो रहा है, हाउसफुल ग्राउंड है, पब्लिक आई हुई है, 35,000 बंदा बैठा हुआ है। इंडियंस को प्रॉब्लम है कि हम नहीं आएगा, तुमने जो कर रहे। और तो और आपके वो विक्रांत गुप्ता हलवा खाने के लिए आ गए लाहौर की छत पे, वो भी आ गया। क्रिकेटर्स को प्रॉब्लम है भाई साहब, ठीक है। ये सब कुछ शुरू किसने किया? इंडिया ने। उसके बाद यहां पर क्या होता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लफड़ा चालू हो जाता है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का हुआ वो सब कुछ, वो ऑपरेशन जो क्या आपने किया था, तंदूर क्या था, सिंदूर कोई ऑपरेशन वगैरह किया था इन लोगों ने, इनको ऐसा लगता है कि किया था, मगर मैं इस चीज को नहीं मानता हूं भाई। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं नहीं मानता हूं, ठीक है, मैं नहीं मानता, मेरी मर्जी। अच्छा हुआ कुछ यूं कि भाई पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लफड़ेबाजी चालू हो गई। अफगानिस्तान के प्लेयर को बैन कर दिया हमने। हम अफगानिस्तान के प्लेयर को पीएसएल में नहीं लेंगे, हम अफगानिस्तान के प्लेयर को पीएसएल में नहीं लेंगे, ठीक है। सब कुछ ठीक था, हमने भी बोला कि देखो अगर आईपीएल में हमें बैन कर सकते तो हम भी तो अफगानियों को बैन कर सकते, इसमें क्या बुरी बात है। अपेरेंटली ये होता है, आईपीएल का ऑक्शन होता है, एक बांग्लादेश का क्रिकेटर जिसके लिए लड़ाई होती है चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के बीच में, उस प्लेयर को लिया जाता है आईपीएल के अंदर कि भैया आ जाओ, केकेआर की तरफ से खेलो 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। और वो कीमत मुस्तफिजुर रहमान के लिए शायद जिंदगी भर की इतनी कमाई नहीं थी जितना उसे एक सीजन से कमाई होनी थी। तो मुस्तफिज तो पागल हो गया, उसने बोला भाई वह कुछ भी करो, अपने को नहीं मालूम, अपने को जाने का आईपीएल के अंदर है, बाहर में गई देशभक्ति सब कुछ, अपने को आईपीएल में अपना नाम दो और जाओ। हालांकि लफड़ेबाजी उससे पहले से चल रही है। होना क्या चाहिए था कि मुस्तफिजुर को नाम ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसने नाम दिया जलील होने के लिए, जलील होने के लिए, ये मैं आपको बताऊं। फिर आईपीएल वालों ने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो फिर इसको रिलीज कर फटका मार दिया 9 करोड़ 20 लाख का। बांग्लादेश पागल हो गया, बुरे तरीके से बांग्लादेश पागल हो गया और बोला कि भैंस की टांग, ये क्या कि तुमने हमारी इस तरह लोग, इस कदर काली हमारी तुमने ले ली, ये क्या किया तुमने, हमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम इंडिया ही नहीं, जाओ जो उखाड़ना उखाड़। ये यार ये देखो
शुरू इंडिया ने किया था 2009 में, ये बैन वैन का चक्कर लगा के, फिर पाकिस्तान में आकर सब कुछ इंडिया करता, और इंडिया को कोई पूछने वाला भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि जब इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो इंडिया को पूछने वाला कोई नहीं था। क्यों? बाप है, सब करता था, सबको रोटी शोटी देता है ना ये। अब फिर यही चीज पाकिस्तान ने भी की। पाकिस्तान ने बोला भाड़ में जा, हम भी नहीं आएंगे भाई इंडिया में, हम नहीं आ रहे। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की लिटरली बोलूं इज्जत है, क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान, क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान की इज्जत है, थोड़ी पाकिस्तान की सुनी जाती है। तो इंडिया ने बोला, मतलब खुद सोचो ये हमारे लिए कितनी बड़ी जीत है कि इंडिया अपने मुल्क से बाहर आकर श्रीलंका में हमसे मैच खेल रहा है। हालांकि ये मैच ऑफिशियली होना इंडिया में था। अगर आप 2024 का जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, उसके बाद ये शेड्यूल जो बनाया गया था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अहमदाबाद में ये मैच होना था। मगर हमने इंडिया को मजबूर किया कि बाहर आओ, अपने घर से बाहर निकलो और हमारे साथ श्रीलंका में मैच खेलो। इसमें हमको लगता है हमारी जीत है, लेकिन हारना हमने वहां पर भी है। लेकिन वहीं पर क्या हुआ कि अब बांग्लादेश ने बोला कि देखो, अब्बू ने तो यहां पर अपनी बात मनवा ली। अब्बू ने दादाजी को बोला कि आप आकर श्रीलंका में खेलिए, तो हम भी बोलेंगे दादाजी को। हमने यहाँ, गलत बात है, ऐसी नहीं बोलते, दादा दादा अब्बू ये सब कुछ गलत हो जाएगा, मैं भावनाओं में बह गया था, सॉरी। अब यहाँ पर बांग्लादेश ने बोला कि भाई हम भी इंडिया को बोलेंगे कि आप लोग क्या कीजिए, हमारे साथ मैच खेलिए श्रीलंका में, हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट करो। उधर से बीसीसीआई ने एल दिखा दिया, मतलब उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, साला चपेड़ मारेंगे, चप्पल खींच के मारेंगे तुमको। और इस चक्कर में बांग्लादेश वाले पागल हो गए कि भाई अगर ऐसा करते हो ठीक है, नहीं तो हम पुल आउट करते हैं। और अब आईसीसी ने भी जवाब दे दिया कि भैंस की टांग करना है करो, आना है आओ इंडिया के अंदर, नहीं तो पुल आउट करो। यहीं पर पाकिस्तान होता या इंडिया होता तो आईसीसी घुटनों पे, आईसीसी चाटने पे आ जाता कि प्लीज वर्ल्ड कप से पुल आउट मत कीजिए, आप जैसा कहते हैं वैसा कर लेंगे, ये प्लीज। ऐसा हो भी चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा ही हुआ। इंडिया को बाहर करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, ना आईसीसी में हिम्मत थी, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ना किसी चीज में हिम्मत थी। ठीक है, इंडिया खेला, अपने बलबूते पर खेला, जो उन्होंने कहा था उस डिमांड के ऊपर खेला, जो उन्होंने कहा था वो पूरा किया। लेकिन बांग्लादेश इंडिया को कॉपी करने के चक्कर में या पाकिस्तान को कॉपी करने के चक्कर में अपने घोड़े लगवाकर बैठ गए, जो कि बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, हालांकि हम जानते हैं कि इंडिया वाले भावनाओं में बह जाते हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट्स वगैरह बहुत थे, वो इंडिया में जो है ना, वो लोग बहुत कहते थे कि हम बांग्लादेशियों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हालांकि कुछ नहीं उखाड़ पाते लोग। अगर यहाँ पर बांग्लादेश टीम जाती है इंडिया के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता। वो सुकून से मैचेस भी खेलते हैं, आईसीसी जो है वो करती है, और इंडिया वाले जो है वो मेहमान को अतिथि देवो भव कुछ इस तरह बोलते हैं, तो वो बड़ा अच्छे से इनका वेलकम करते हैं, इनको बिरयानी खिलाते, कोलकाता में इन लोग को मच्छी खिलाते, सब कुछ ठीक ठाक होता और बड़े अच्छे तरीके से जो है ये वर्ल्ड कप कंप्लीट हो जाता अगर बांग्लादेश हरकत नहीं करता तो। मगर बांग्लादेश को गुस्सा इसका नहीं है, गुस्सा कि हमें वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं दिया, वो गुस्सा इस बात का कि मुस्तफीज को कैसे 9 करोड़ का फटका हमको कैसे मारा, हमको चूना लगाया, हमको उम्मीद दिलाई कि हमको पैसा दे रहे हो, 9 करोड़ रुपया दे रहे हो, और उसके बाद तुमने हमको पुल आउट करवा दिया। ये तो बहुत गलत किया तुमने, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था तुमको। तो बांग्लादेश को असल प्रॉब्लम और असल गुस्सा इस चीज का है। अब समझे मेरी बात, कि शुरू जो है वो इंडिया ने किया, लेकिन कॉपी करने के चक्कर में बांग्लादेश अपने घोड़े लगाकर बैठ गया। हालांकि हमने अपना पूरा कर लिया भाई, हमने किया है। देखो, इंडिया हमारे यहाँ नहीं आया ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो एक इवेंट में हमारे यहाँ नहीं है, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में आने से मना किया। हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिख के 2027 तक के भाई हम नहीं जाएंगे हिंदुस्तान में, हम नहीं, वो अलग बात है, वो हमें बुलाना भी नहीं चाहते, बट ऑन अ सीरियस नोट ये हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया। और आज हिंदुस्तान बड़ी मजबूर है, चाहे वुमेन्स टीम हो, अंडर 90 टीम हो, कोई भी हो, उनके पास और कोई चारा नहीं है बेचारों के पास कि वो बाहर निकले हिंदुस्तान से और आकर हमारे साथ मैच खेलें। तो ये इसमें हमारी जीत है। लेकिन बांग्लादेश हमें कॉपी करने के चक्कर में अपने घोड़े लगाकर बैठ गए। ठीक है, बाकी आप लोग बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।